हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अधिगम तथा शिक्षण के बारे में हम थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, जिस वजह से हम लिखवा नहीं पाएंगे, बट हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। कुछ लिखवाए हुए हैं, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, उसको हम आपको आज नहीं कल हम पूरा लिखवा कर देंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। छोटू से बेल आइकन है, उसे आप थोड़ा सा उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अधिगम या सिखाना। अधिगम का अर्थ होता है सिखाना। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए अधिगम के जगह पर सिखाना आ जाए, तो आप ये मत समझिए कि हम तो अधिगम पढ़े थे, सिखाना क्या है। या सिखाने की जगह पर अधिगम आ जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम तो सिखाना पढ़े थे, ये अधिगम आ गया। ठीक है, देखिए, हमारे दैनिक जीवन में सीखने का बहुत महत्व है। जन्म के समय व्यक्ति असहाय होता है, धीरे धीरे वह वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरण के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार में इस क्रिया में वह अपने तथा परिवार व समाज के अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाता है, जिसके फलस्वरूप जिसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो क्या होता है, असहाय होता है। ठीक है, उसे कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ वो देखता भी है तो वो जो देखता है उसे वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, उसे कलरफुल दिखाई नहीं देता है, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो 15 दिन या 20 दिन के बाद उसको कलरफुल में दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे होते जाते हैं। तो हमारा जो वातावरण है वो उसके हिसाब से वो डालना शुरू, उस अपने आप को बनाना धीरे धीरे शुरू कर देता है। ठीक है, प्रयास करना शुरू कर देता है। सीखना जो प्रतिक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख के आया है। जब तक आप, हम या कोई भी है, तब तक वो सीखता ही रहता है। देखिए, भाषा बोलना, पढ़ना, लिखना तथा बहुत से अन्य आदतें भी हम सीखते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार समाज के अनुरूप हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के बहुत को सिलगुणों के निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति या जीव में कुछ जन्मजात संस्कार भी होते हैं जो उसके प्राथमिक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। इन्हें प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूलन बनाने का प्रयास करता है। देखिए, बाह्य वातावरण के प्रति यानी बाहरी वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रक्रिया को ग्रहण करना ही मनोविज्ञान में सीखना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर भूख की स्थिति में बंदर की छीनने की प्रक्रिया को स्वाभाविक होगी, परंतु एक बालक के मांगने की प्रक्रिया सीखने की परिणाम है। देखिए, हम बताते हैं, एक बालक जो है अपने हाथ में आम लिए रास्ते से जा रहा है, तो उसके आम पे, हाथ में जो आम लिया था उस पे एक बंदर की नज़र पड़ती है। ठीक है, तो नज़र पड़ती है तो बंदर क्या होता है, वो मांगता नहीं है, बल्कि उसके हाथ से छीन के लेके भाग जाता है। ये क्या है, ये प्रतिक्रिया को छीनने की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक होगी, ये स्वाभाविक है, उसकी भूख के प्रति
क्या है, स्वाभाविक है, ठीक है। परंतु एक बालक मांगने की प्रक्रिया सीखने का परिणाम है, जबकि बालक जो है वो उसके हाथ से छीनता नहीं है, मांगता है। जो क्या है, सीखने की प्रक्रिया। वो अपने आस पड़ोस में, घर में मम्मी पापा भाई बहन से सीखा है कि कोई चीज़ किसी से मांगा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। देखिए, सीखना एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में अब अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास के अभाव में व्यवहार में होने वाली परिवर्तन सीखने से संबंधित नहीं होती। सीखने से व्यवहार में होने वाली परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, ठीक है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही सीखना है। अधिगम है अर्थात शिक्षा देने का अर्थ सीखना है। हम और आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कोई भी बच्चा है तो पढ़ने जाते हैं, तो जो टीचर बताते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसे सीखता है। अपने ज्ञानेंद्रियों में क्या करता है, एकत्रित करता है, उसे सीखता है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसको भी क्या हो गया, वो सीखना हो गया, ठीक है। देखिए, अधिगम यानी सीखने का अर्थ। अधिगम शिक्षण मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहो तो सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों में लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब कोई बच्चा सीखता है तो अपने व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन लाता है। परिवर्तन कब लाता है, जब वह परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ठीक है, ऐसे बढ़ने लगता है। तो आसपास के माहौल देखकर, स्कूल में जाकर, समाज में जाकर, एक शहर से दूसरे शहर जाकर उस समझता है, तो अपने व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। उसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, ठीक है। देखिए, अधिगम अधिगम यानी सीखने की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार अनुसार सीखने की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। देखिए, गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा, इसको देखिए। मान लीजिए आप बार बार पेड़ पर चढ़ रहे हैं और कोई कह रहा है कि आप पेड़ पे नहीं चढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, ठीक है। तो आप मानते नहीं हैं और आप बार बार चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो वैसा जो मना कर रहा है, आप नहीं मान रहे हैं, तो आप बार बार चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कभी गिर जाइएगा तो आपको चोट लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें चोट लग गया, हमको पेड़ पे बार बार नहीं चढ़ना चाहिए। पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो उछल कूद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्यवहार में परिवर्तन लाना हो गया, ठीक है। जैसे में बंदर जो है वो लेक छीन के लेके जा रहा था और उसका जो बालक जो है हाथ फैला के मांग रहा था, वो क्या है, एक सीखना हो गया, ठीक है। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार में फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम है। आपके व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना क्या है, अधिगम कहलाता है। अधिगम उसी को कहते हैं जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, या फिर आप समाज के अंदर रह के अपने आप को उसके अनुसार ढालते हैं, उसको ही परिवर्तन कहते हैं। वातावरण के समान आप अपने आप को ढालते हैं, उसे परिवर्तन करते हैं। कहीं जाते हैं, आते हैं, उसके समान परिवर्तन करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, अधिगम का सीखना ही कहते हैं, ठीक है। देखिए, पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उस वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार होता है। स्किनर के अनुसार स्किनर में प्राप्त तथा धारणा करने की शक्ति सम्मिलित है, ठीक है। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार में प्रयोग की गई नई विधि प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए,
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे के विकास में परिवर्तन होता है। बच्चे के विकास में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बच्चे के विकास में कब परिवर्तन होगा? जब वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में जाएगा, वातावरण के अनुसार अपना उसको अपने आप में ढालेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बच्चे में परिवर्तन लाना कहते हैं। ठीक है, देखिए, अधिगम के द्वारा बहुत हद तक व्यक्ति के व्यवहारों में अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम सामाजिक दृष्टि से उचित और अनुचित दोनों हो सकता है। अधिगम नए अनुभव ग्रहण करता है। अधिगम क्या है? नए अनुभव ग्रहण करता है। नए अनुभव कैसे ग्रहण करता है? अगर हम आग के पास खड़े हैं और बार बार उसके पास जा रहे हैं, ठीक है, हाथ एक बार जल जाएगा तो हमें अनुभव हो जाएगा कि उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, सीखने की क्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सृजनात्मक पद्धति है। ठीक है, देखिए, अधिगम प्रगति और विकास से अधिगम स्थानांतरित होता है। अधिगम का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार में होने वाली परिवर्तनों से पता लगाया जाता है। सीखना सार्वभौमिक है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। अधिगम प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित है। इन विभिन्न कारकों के अंतःक्रिया होती है तथा इससे अंतःक्रिया का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। इसमें से कई प्रकार इस अधिगम प्रक्रिया को तेज कर देती है तथा कई कारक इस प्रक्रिया को धीमा भी कर देती है। अतः ऐसी कारकों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है जो अधिगम प्रक्रिया को तेज और प्रभावशाली बनाने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे कितना लिखना है, कौन कौन पॉइंट देना है, कितना पॉइंट देना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में हम आपको ये बताएंगे। देखिए, इस प्रकार अधिगम प्रतिक्रियाओं को धीमा और प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों को नियंत्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। इन सभी कारकों को हम निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अधिगम या सीखने वालों से संबंधित। ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत कारक या निर्धारण। दूसरा है कार्य संबंधित कारक। ठीक है, देखते हैं आगे। तीसरा है विधि संबंधी कारक। देखिए, फर्स्ट देखते हैं अधिगम करता या सीखने वाले से संबंधित अर्थात व्यक्तिगत कारक का निर्धारण। व्यक्ति के व्यक्तिगत से जुड़े कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यही कारक व्यक्तिगत या सीखने वालों से संबंधित कारक कहलाते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित कारकों का समावेश है। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, हम क्वेश्चन से लिखवाएंगे, आपको बता पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम सब आपको बताएंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिपक्वता देखिए, सीखने और परिपक्वता में गहरा संबंध होता है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिगम परिपक्वता पर ही आधारित है, ये गलत है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए परिपक्व है तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा उसके लिए उस कार्य को सीखना कठिन होगा। ठीक है, आप जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आप सीख सकते हैं। अगर दिमाग में बैठा ले कठिन है, हमसे नहीं होगा, तो आप नहीं सीख सकते हैं। आप ये सोचिए कि हमको सीखना है, हम किसी भी तरह सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का मुख्य योगदान होता है। विद्यार्थी को यदि किसी कार्य के लिए अभिप्रेरणा नहीं किया जाता है तो वह सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेता। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, ध्यान तथा रुचि। अधिगम के तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए बालक में ध्यान एवं रुचि का होना अति आवश्यक है। यदि दोनों कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ध्यान तथा रुचि के अभाव में विद्यार्थी अधिगम प्रभावहीन तथा निर्जीव
सा होकर रह जाता है। देखिए, अधिगम निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। आप बच्चे के सामने पॉजिटिव बात कीजिएगा तो पॉजिटिव समझेगा, निगेटिव बात कीजिएगा तो निगेटिव समझिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने कभी भी आप निगेटिव बात नहीं करें, कोई गलत बात नहीं बोले, गलत काम नहीं करें कि जिससे उस पर प्रभाव पड़े, ठीक है। देखिए, स्मृति स्मृति का स्मरण शक्ति के अधिगम के केंद्रित भूमिका रही है। तीव्र स्मृति वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, लेकिन दुर्बल स्मृति वाले व्यक्ति अधिगम से पिछड़ जाते हैं तथा अधिगम नहीं सीख पाते हैं। यानी वो जो बच्चे केंद्रित भूमिका वाले होते हैं वो तीव्र तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तत्परता और क्षमता। किसी कार्य को सीखने के लिए तत्परता और कार्य सीखने की क्षमताओं का होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में सीखने की प्रक्रिया शिथिल होगी अथवा सीखने वाले को वह कार्य अरुचिकर होगी, ठीक है। जो काम करना चाहते हैं आप अच्छे से कीजिएगा तो आपका मन लगेगा, नहीं करना चाहिएगा तो उसे मन नहीं लगेगा, अरुचिकर हो जाएगा, ठीक है। इच्छा शक्ति, शारीरिक रोग तथा दोष, थकान, मानसिक स्वास्थ्य, भोजन तथा औषधियाँ, ठीक है। नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। कार्य संबंधित कारक, ठीक है। दूसरा है ये, इस वाक्य में कारकों से अभिप्राय है वह कार्य जिसे सिखाया जाना है। इससे इसके प्रकृति तथा इससे जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव। ऐसे कई कारक हैं जो सीखे हुए कार्य को कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से प्रभावित करते हैं। ये कार्य संबंधित कार्य निम्नलिखित है। पहला देखिए, कार्य का कठिनाई स्तर, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया का प्रभावशीलता सीखे जाने वाले कार्य की कठिनाई स्तर पर भी निर्भर करती है। निम्न कठिनाई स्तर वाले कार्य शीघ्र तथा आसानी से सीखे जाते हैं। देखिए, ये है कार्य की समानता, कार्य का अर्थपूर्ण होना, कार्य की रोचकता और अरोचकता, कार्य की लंबाई, ठीक है। हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, संडे के दिन लंबा क्लास होगा, ठीक है। संडे को हम 2 या 3 सब्जेक्ट ऐड करके हम आपको पढ़ाएंगे, जो पढ़ाई हो चुका है, ठीक है, उसका, और जो हुआ है उसके बारे में भी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आज हम क्लास करने गए थे तो एक हमारे साथ जो पढ़ते हैं छात्र, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, वो नहीं आए थे जिस दिन, वो मेरे से मांग रहे थे कि क्या मैम पढ़ाएंगे या क्या सर पढ़ाएं। तो उनके लिए भी हम बता दें कि कल, आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे के दिन हम वो भी आपको हम बता देंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आपको नोट्स भी दे देंगे हम, आप लीजिए, ठीक है। मिलें अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।